तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपी इको सॉल्यूशंस, इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग एंड कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर इन्वर्टर्स और सोलर पैनल्स। बाकी इस कंपनी का खुद का ब्रांड है जिसका नाम है इन्वर्जी और उसके तहत ये कंपनी और दो प्रोडक्ट्स हाइब्रिड इन्वर्टर्स एंड बैटरीज का भी ये कंपनी सेलिंग का कामकाज करती है। तो यहाँ पर देखने जाए तो ये कंपनी का दो खुद का प्रोडक्ट है सोलर इन्वर्टर्स एंड सोलर पैनल्स। बाकी के जो दो प्रोडक्ट्स है हाइब्रिड इन्वर्टर्स एंड बैटरीज, ये दोनों ही ये कंपनी थर्ड पार्टी के थ्रू सप्लाई करती है। बाकी ये कंपनी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का भी कामकाज करती है, जहां पर किसी को रेसिडेंशियल एरिया में या कमर्शियल एरिया में सोलर पैनल्स लगवानी है तो भी ये कंपनी लगवा कर दे सकती है। तो ये कंपनी का खुद का ये भी यहाँ पर कामकाज देखने को मिल जाता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही। बाकी इस कंपनी के जो ऑथोराइज्ड डीलर की बात करें तो एक यहाँ पर सन ग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो सोलर इन्वर्टर्स को ये कंपनी सेल करती है और ये इस कंपनी का यहाँ पर ऑथोराइज्ड डीलर है। उसी के साथ साथ नॉर्थ इंडिया के अंदर ये ऑथोराइज्ड डीलर है, ठीक है। और उसी के साथ साथ कंपनी ने पार्टनरशिप करके रखी हुई है सत्विक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड लॉन्गी सोलर टेक्नोलॉजी को लिमिटेड करके। इसमें यहाँ पर ये कंपनी रीजनल एरिया में सोलर पैनल्स का सप्लाई करती है। तो देखने जाए तो ये कंपनी ने यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा नेटवर्क बिछा कर रखा हुआ है। बाकी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे मैंने बताया मेन दो प्रोडक्ट्स सोलर पैनल्स एंड सोलर इन्वर्टर्स एंड उसी के साथ साथ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स जो यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी बोला हुआ है। बाकी इस कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में तो कोई खास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ अभी के लिए नहीं नजर आ रही है। एक चीज़ आपको ज़रूर से बोलूँगा, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे कि टाटा, अदानी, अंबानी जैसे भी प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सारी अमाउंट्स वो लैक्स के अंदर है। 2021, 22 और 23 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। कंपनी के नंबर ऑफ एसेट्स है वो 1429 लाख रुपए से 4715 लाख रुपए पर आ चुके हैं। रेवेन्यूज 4652 लाख रुपए से 10447 लाख रुपए पर आ चुके हैं। प्रॉफिट है वो 96 लाख रुपए से 370 लाख रुपए के आसपास आ चुके हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स में 580 लाख रुपए के आसपास अवेलेबल है और कंपनी के ऊपर कर्जा 1544 लाख रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी ये कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक नजर आ रहे हैं। आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले कंपनी ने बताया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी को पैसों की जरूरत है। उसके बाद ये कंपनी अपने ही सब्सिडरी के अंदर, जिसका नाम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, इन्वर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर ये कंपनी अपना प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना चाहती है और कुछ मिसलेनियस एसेट्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। तो वहाँ पर कुछ पैसों का यूज़ करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो देखने जाए तो ये कंपनी अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए ही अपने पैसों को यूज़ करने वाली है। आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 14 जून से लेकर 19 जून तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में प्राइस बैंड है और 90 रुपये से लेकर 94 रुपये का देखने को मिलता है। एक लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 30.79 करोड़ रुपीस का देखने को मिल जाता है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू है। कंपनी एनएसई एसएमए के ऊपर लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी और कंपनी के प्रमोटर्स का नाम आप लोग देख सकते हो। आईपीओ में रिटेल कोटा है वो 35% का है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो 14 जून से लेकर 19 जून तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में अलॉटमेंट डेट है वो 20 जून को है। इनिशियल रिफंड डेट डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 21 जून को और 24 जून को ये कंपनी सुबह 10 बजे शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी की आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,12,800 रुपये का देखने को मिल जाता है और इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 86.4% की थी और आईपीओ आने के बाद 62.23% की प्रमोटर्स की होल्डिंग रहने वाली है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप 110 करोड़ रुपीस का रखा गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 21-22 के आसपास रखा गया है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि यार पिछले कुछ टाइम में जो भी आईपीओ
लेकर आ रही है। कंपनी सोलर सेक्टर में उन्होंने 10 से 15 के आसपास का प्राइस अर्निंग रेशियो रखा था, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आईपीओ ला रही है। बाकी इस कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल लेवल के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक रखा गया है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का जो शेयर है वो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो ओवर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड नजर आ रहा है। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में ग्रेमा के प्रीमियम चल रहे हैं 145 रुपए पर और लिस्टिंग इन 154% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है। मतलब इस कंपनी के आईपीओ में आपको अलर्ट में मिला तो आपका पैसा इजीली डबल होता हुआ नजर आ सकता है। इस कंपनी के आईपीओ में लिस्टिंग इन पर्पस एंड शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर से करके चल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। बाकी लॉन्ग टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस जैसा रहेगा उसी तरह से कंपनी का शेयर भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को लेकर कुछ ज़्यादा नहीं बोलूंगा। बाकी शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग इन के लिए कंपनी का आईपीओ बेहतरीन नजर आ रहा है। इस आईपीओ में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये था हमारा ओपिनियन इस कंपनी के आईपीओ को लेकर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, लव गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना।